ओम शांति। आज हमारी नेचर का प्रभाव हमारे फ्यूचर पर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारी जो नेचर है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। आज भले बच्चों की नेचर कहें, बड़ों की नेचर कहें, आज नेचर का प्रभाव ही हमारे कहीं ना कहीं भविष्य को बिगाड़ रहा है। आज बच्चे का नेचर, जहाँ पर पहले बच्चे एक आध्यात्मिकता में जाते थे, माता पिता के साथ उठते बैठते थे, बातचीत करते थे, प्यार स्नेह से रहते थे, बोलने में अटेंशन होता था, आज उन्हीं बच्चों की नेचर आप देखें कहीं ना कहीं दूसरों को दुख अशांति पहुंचाने वाली नेचर है। किसी का रिगार्ड नहीं, सारा दिन मोबाइल लेकर गेम खेल रहे हैं, या अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो एक बोझ की तरह कर रहे हैं। अगर बच्चों की फील्ड में देखा जाए तो बच्चे आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भरे हैं, और वो सारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ या कई बार गलत संग में ले जाते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखा जा रहा है, नेचर हमारी एक प्योर होनी चाहिए थी। आप देवताओं की नेचर देखो कितनी सुंदर थी, आज वही मनुष्य आत्मा की नेचर देखो, एकदम से क्रोध हो जाता है, एकदम से शांत हो जाता है, एकदम से किसी के साथ मनमुटाव हो गया तो एकदम से किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार। हमारी नेचर फिक्स नहीं है। हम नेचर के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते, और वही नेचर कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को खराब कर रही है। अब हम संकल्प रख रहे हैं कि हमने कौन सा अपना आने वाला भविष्य देखा है। फिर तो आप जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कि मेरा आने वाला भविष्य अच्छा हो। इसीलिए बच्चा रात दिन एक करता है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं, या अच्छे से कोई कार्य कर सकूं। तो सोचिए कि जब आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं एक जॉब के लिए, तो वो भविष्य तो है। लेकिन अगर आपकी नेचर, आपकी आदत पढ़ने जैसी है ही नहीं कि मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ अचीवमेंट करनी है, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कैसे मिलेगी आपको वो? एक व्यक्ति की नेचर है सारा दिन सोना, खाना पीना और सोना है, क्या नेचर उसे सफल बना देगी? नहीं। एक नेचर है मनमत के आधार वाली, मन करेगा तो काम कर लेंगे, मन नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरी नेचर। तीसरी नेचर ये है कि टू मच हम खाना खा लेते हैं, जैसे फास्ट फूड खा लिया, टू मच खाना खा लेते हैं, फिर हम आराम से नींद में सोए रहते हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ये तीसरी नेचर। और चौथी नेचर है जहाँ पर हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि मुझे जीवन में प्राप्ति भी करनी है, मुझे जीवन में सफल भी होना है, मुझे जीवन में संघर्ष भी देखना है, मुझे अपनों का साथ भी लेना है। तो वो व्यक्ति हमेशा अपने भविष्य को निर्धारित करता है, क्योंकि आज व्यक्ति अपने भविष्य को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा है। कौन नहीं चाहता कि मेरा भविष्य उज्जवल हो? बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भविष्य, आने वाला कल बहुत अच्छा हो। क्या ऐसे आने वाला कल अच्छा हो सकता है कि आप 24 घंटे में से 10 घंटे आप सोने में गुजार रहे हैं? आज हम कई बच्चों को देख रहे हैं सुबह के 12-12 बजे तक उठ रहे हैं। आप सोचिए, रात को वो 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, 1 बजे सोते हैं, और फिर सुबह 12-1 बजे उठते हैं। 12-12 घंटे की तो यही नींद हो गई। और फिर हम बोलते क्या हैं कि अरे मैं तो लेट सोया था। आप लेट 1 बजे सोए तो उठे भी तो लेट, क्योंकि टाइमिंग तो सेम हो गई। वही चीज़ आप दिनचर्या में कर सकते थे। अगर आप जल्दी सो जाते तो जल्दी उठते और अपने दिनचर्या के बहुत सारे कार्य पूरे कर लेते। लेकिन हमारी नेचर क्या थी? हमारी नेचर थी कि मैंने जैसे ये नेचर सेट की है, मेरी आदत है रात को लेट सोना, मुझे नींद ही नहीं आती। तो जब आप रात को लेट सोएंगे तो ऑटोमेटिकली सुबह की नींद भी आपकी ऐसे ही खुलेगी। लेकिन आप रात को लेट सोते हैं और सुबह भी आप लेट उठते हैं, तो याद रखें आपकी नेचर के अंदर एक मिलावट पैदा हो जाएगी, और वो है चिड़चिड़ापन। किसी भी चीज़ में मन ना लगना, या किसी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं वहाँ पर आपको सफलता ना मिलना। क्योंकि कहीं ना कहीं आज व्यक्ति जिस चीज़ के वश हो रहा है वो है उनकी आदतें। आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपनी आदतों के वश हो रहा है। वो चाहता नहीं है ये आदतें बनाना, लेकिन फिर भी बना लेता है। वो चाहता नहीं है, ऐसा सोचता नहीं है मुझे करना है, लेकिन फिर भी कर देता है। क्योंकि व्यक्ति आज चुनाव ही नहीं कर पा रहा कि मुझे जीवन में करना क्या है।
मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं क्या करने के लिए इस सृष्टि पर आया हूँ। बस मुझे ये पता है, मुझे घूमना है, फिरना है, भोजन करना है या कुछ भी कार्य करने हैं। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। आज देखा जाए, आज जिस प्रकार से हम व्यक्तियों ने स्वभाव संस्कार बना लिए, जैसे मनुष्य आत्माओं ने अपने स्वभाव संस्कार बना लिए हैं, आप सोचिए कि क्या उस स्वभाव संस्कार से भगवान खुश है। आज हम अपनों के लिए जी रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी के लिए नहीं जी रहे, बस उन्हें अपने लिए जीना है, वो अपने लिए जी रहे हैं। कुछ ऐसे हैं अपनों के लिए जीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन प्राप्ति आपको तब है जब आप अपनों के लिए जिएं, जब आप दूसरों के लिए जिएं। कहा जाता है कि दान पुण्य ऐसा दान पुण्य है जो दूसरों को किया जाए। खुद को ही आप दान पुण्य दे रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, लेकिन वही दान आप जब दूसरों को देते हैं तो उसका फल मिलता है। वैसे ही हमें नेचर का भी दान करना है। मेरी नेचर इतनी प्योर होनी चाहिए, इतनी शांत होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि सामने वाला बार बार मेरी नेचर की ओर खिंचा हुआ है। कई बार हमारी आदतें इतनी कठोर होती हैं कि सामना वाला व्यक्ति हमारे से कोसों दूर चला जाता है। और वो व्यक्ति कोसों दूर क्यों जाता है? क्योंकि उसे आपकी नेचर पसंद नहीं है। एक होता है किसी को समझाने के लिए नेचर कठोर बनानी पड़ती है, वो अलग बात है। जैसे एक टीचर है, बच्चे को समझाने के लिए अगर वो लाड प्यार से समझाएगा बच्चे को, बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि उस टीचर को पता है कि बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर मैं इसे प्यार से समझाऊंगा तो ये नहीं समझेगा, क्योंकि मैं 2-3 बार इसे प्यार से समझा चुका हूँ। लेकिन अगर बच्चा डांट से समझ जाता है तो टीचर को पता है कि मुझे इसे डांट लगा कर ही समझाना है, पर इसके भविष्य को मुझे बिगाड़ना नहीं है। आज टीचर कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे सीख जाएं। लेकिन ये याद रखें कि टीचर का काम है शिक्षा देना, बच्चे का भविष्य बनाना। लेकिन आज हम ऐसे ऐसे टीचर भी देख रहे हैं जो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। कोशिश करें अपने भविष्य को बनाने के लिए पहले अपनी नेचर को सेट करें, क्योंकि जितना आपकी आदतें अच्छी होंगी, जितना आपकी नेचर अच्छी होगी, उन आदतों के आधार पर ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और उस फ्यूचर से आप अपने फीचर्स देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की आदत बहुत मिलनसार होती है, बहुत शांत रहता है, बहुत पीसफुल रहता है और उसके संकल्प बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो उसकी नेचर भी आप देखें हमेशा पॉजिटिव ही दिखाई देगी। उस नेचर की पॉजिटिविटी ही उसको हर चीज़ में सफलता दिलाएगी और वो सफल होता भी है। इसीलिए जीवन में भले कोई कैसी भी आपके साथ उतार चढ़ाव हो, लेकिन अपनी नेचर को ना बदलें, क्योंकि अगर एक बार नेचर बदल गई तो आपका फ्यूचर भी दिन ब दिन बदलता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपनी नेचर को सुधारें और सफलता अपनी मुट्ठी में लें। ओम शांति।